यस, कम इन। मेरी मीटिंग से लाइक कर दिया। हाँ। अम, क्या हुआ? हाँ, उस लड़की को मैंने शिफ्ट करवा दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे दूसरे स्टेट की ब्रांच में वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, इसलिए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रहे हो। क्या? हाँ, बट यू लुक लाइक यू हैवंट स्लेप्ट इन डेज। क्या हो गया? मैंने कहा था ना कि वर्क लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करने के लिए, हेल्थ को भी बैलेंस करने के लिए, वरना कैसे होगा? हम्म। एक काम करो, तुम थोड़ा रेस्ट लो जाके। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी, वरना तुम जाके रेस्ट लो, ठीक है? जाओ, गो। It's been a long while. I should go check up on him. Oh hey जूलिया, तुम्हें पता है मेरा पर्सनल असिस्टेंट कहाँ है? क्या? मीटिंग रूम में काम कर रहा है। नो, इट्स जस्ट दैट मैंने उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो काफ़ी दिनों से नहीं सोया है। एंड मैंने उसे कहा था रेस्ट लेने के लिए, काम नहीं करने के लिए। आई डोंट नो क्या हो गया है। ओह, तो बहुत सारी स्टाफ आज नहीं आई है, तो उसको किसने कहा है कि हर स्टाफ का काम वही करे जो नहीं आए हैं आज? दिस बॉय, आई टेल यू। अच्छा ठीक है, तुम बाकी की चीज़ों का ध्यान रखो, मैं उससे चेक करके आती हूँ। हे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रेस्ट करो। तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम अभी बेहोश हो जाओगे। सुनो मेरी बात, जो मैंने कहा है और जितना मैंने कहा है वो सुनो। समझ में आया ना? मैं अगर बोल रही हूँ जाके रेस्ट करो तो रेस्ट करो। चलो उठो, उठो आराम से। अरे अरे अरे, ओह शिट। जूलिया, जूलिया, जल्दी से कॉल द हॉस्पिटल, ही हैज़ फेंटेड। गॉड, कहा था मैंने इतना काम नहीं करने के लिए। हे हे, कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ। नहीं, मैं यहाँ देख लूँगी। तुम जाके ऑफिस में बाकी मीटिंग्स एंड फाइल्स उन सबको प्रिपेयर करो, ठीक है? एंड मेरी मीटिंग्स आज के लिए कैंसिल कर देना। बाकी का काम मैं बाद में आके देख लूँगी। तुम जाओ ऑफिस में सब संभालो, ठीक है? हे डॉक्टर, कैसा है वो अब? ओके। क्या मैं जाके मिल सकती हूँ? ओके, ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हे, इट्स ओके, इट्स ओके। बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे रहो। अब कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, एंड ओवर वर्क करने के लिए एंड ओवर स्ट्रेस करने के लिए तुम्हें ये चक्कर आए एंड तुम फेंट हो गए। तुम्हें मैंने कहा था ना रेस्ट लेने के लिए। हाँ, 4-5 लोग काम पे नहीं आए हैं तो उनका सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, ये किसने कहा? मैंने कहा था ना तुम्हें कि किसी को कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम देखना। उतना करने को बोलती हूँ, उतने में तुम खुश नहीं हो। मैंने कहा ना तुम्हें तुम्हारी वर्क के हिसाब से अप्रेजल मैं दे दूँगी, तुम अच्छा काम करते हो। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? क्या तुम्हें जानना था? क्या जानना था? कि मैंने उस लड़की को क्यों शिफ्ट किया? मैंने तुम्हें जब कहा कि मुझे लगता है कि उसका पोटेंशियल है कि वो उस स्टेट में, उस ब्रांच में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, तो क्या तुम्हें जूलिया ने कहा कि मैं कभी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करती? देखो,
देखो, मैं जितना कहूँ तुमसे उतना किया करो। तुम्हारी बॉस कौन है? मैं हूँ ना, तो मेरी बात सुना करो। मैंने अगर कहा है कि उसका पोटेंशियल उस फील्ड में ज़्यादा है तो बस वही है रीज़न। समझ में आया? एंड तुम्हें हर उस एम्प्लॉय की जिसको मैं या तो शिफ्ट कर देती हूँ या फायर कर देती हूँ या जो भी काम पे नहीं आता उनका काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? तुम वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, इतना ज़्यादा ओवर वर्क करते हो, हमेशा ज़्यादा ओवर टाइम करते रहते हो। तुम्हारा हेल्थ पे तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है क्या? देखा है अपने आप को? आज सुबह जब केबिन में आए थे ना, ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें कहा है ना कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है, अपना ख्याल रखना है हेल्थ का। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? देखो, इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे भी काफ़ी हार्डशिप करनी पड़ी है। बहुत रात मैं भी जागी हूँ, बहुत ओवरवर्क मैंने भी किया है। इसलिए मुझे पता है कि ये सब कितना ड्रेनिंग होता है, स्पेशली जब तुमने अपने आप को नम कर दिया होता है। फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें फिर से फील करने के लिए हेल्प करता है, और तब तुम्हें उस चीज़ से डर लगने लगता है। जब तक तुम्हें समझ में आता है कि वो चीज़ क्या है, यू आर ऑलरेडी ऑब्सेस्ड। तुम उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि केयर फ्री और लव्ड फील करना कौन नहीं चाहता। मेरे पापा भी ऐसे ही थे। उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी एंड वो ऐसे ही विदाउट फीलिंग्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशंस इस कंपनी को चलाते थे। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया है एंड मैं भी इस कंपनी को उसी तरह से रन करती हूँ। इस बिज़नेस वर्ल्ड में फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें फीलिंग्स को जगह देनी है तो तुम्हें अपनी कंपनी, अपनी रेपुटेशन, अपनी ग्रोथ से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें मैं जिस एम्प्लॉय का काम दे रही हूँ वो तुम करो, कि मैं तुम्हें जो काम दे रही हूँ बस वही करो, उससे ज़्यादा मत करो। ज़्यादा करते करते कब तुम इस दलदल में गिर जाओगे और कितने अंदर तक घुस जाओगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। मुझे भी यही लगता था पहले, दैट आई एम ऑल्सो लाइक माई फादर। मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं परफेक्ट थी इस कंपनी को रन करने के लिए। मैं ना कभी किसी और चीज़ पे ध्यान देती, ना मेरे लिए कुछ और मैटर करता। मेरे लिए बस इतना ही मैटर करता कि मैं अपने पापा की लेगेसी मेंटेन करूं एंड इस कंपनी को उसके टॉप तक लेकर जाऊं, जो मैंने किया है। अपनी पापा की लेगेसी भी मेंटेन की है, इस कंपनी को टॉप तक भी लेके गई हूँ। पर लाइफ में एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले हो। जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई आए ना आए। पर प्रॉब्लम पता है कब हो जाती है? जब उसकी ज़िंदगी में कोई आता है और ऐसी जगह बना लेता है कि उसकी जगह और वो प्लेस कोई और नहीं ले सकता। तब उसे बचाए रखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए वो इंसान हर तरह की चीज़ें करता है। जो उसके पावर में है वो सारी चीज़ें करता है वो, कि उससे वो पर्सन जिसे वो अपना घर कहता है, जिसे वो अपना होम कहता है, वो ना दूर चला जाए। तो मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ ताकि तुम्हें वैल्यूज़ की परवाह हो। मैंने जो कहा है तुम्हें वही करो। अगर तुम ऐसे ओवर वर्क करते रहोगे तो बार बार बीमार पड़ते रहोगे, एंड बार बार बीमार पड़ते रहना इज़ नॉट गुड। तुम अपने आप को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते, और ना ही मैं तुम्हें करने दूँगी। मैं तुम्हारी इतनी चिंता क्यों करती हूँ?
मैं अपने हर एम्प्लॉय की चिंता करती। क्या बताया तुम्हें जूलिया ने? तुम स्पेशल हो। उसे ऐसा क्यों लगता है कि तुम स्पेशल हो? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने एम्प्लॉयज़ की परवाह करती हूँ, दैट्स इट। झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। फाइन, तुम्हें जानना है ना सच क्या है? तो सुनो। हमेशा से मुझे कोई पसंद नहीं आया है। मुझे हमेशा लगता था कि लोग फेक हैं। वो बस तुम्हें यूज़ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है। जस्ट लाइक यूज़ एंड थ्रो। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी को ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन फिर तुम आए। तुम में काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं। तुम एक अच्छे इंसान भी हो। मैंने तुम्हें देखा है कोवर्कर्स की हेल्प करते हुए। तुम बिना सोचे समझे उनकी हेल्प कर देते हो, चाहे उसकी वजह से तुम ऐसे बेहोश होके किसी हॉस्पिटल में ही क्यों ना पड़े रहो। तुम्हें हर काम देती हूँ मैं, वो तुम बखूबी निभाते हो। तुम्हें जो बोलती हूँ वो तुम कर देते हो। तुम मुझे चीज़ें सजेस्ट करते हो। तुम इंटेलिजेंट हो, विटी हो, बट इन ए गुड वे। हमेशा से मुझे यही लगा था कि शायद मेरे लिए यहाँ पे कोई बना ही नहीं है। हमेशा से मुझे ऐसा फील होता था कि कोई भी मेरे साथ कंपैटिबल नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करने आते हो, ऐसा लगता है कि वी आर ए टीम। ऐसा इससे पहले मुझे किसी भी अपने पर्सनल असिस्टेंट या किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं लगा है, विच मेड यू स्पेशल इन माई आइज़। फिर मुझे नहीं पता चला किस तरह से एवरीथिंग चेंज्ड। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि तुम ठीक हो, तुम अच्छे से सब कर पा रहे हो, तुम्हें हर फैसिलिटी मिल रही है। उसके लिए जो जो इंश्योर करना होता है मैंने सब किया है। मैंने हर चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश की है। हर चीज़ को तुम्हें जिससे प्रॉब्लम ना हो वैसा करने की कोशिश की है। तुम्हें हर दिन घर छोड़ना, ये ख्याल रखना कि तुम ओवरवर्क नहीं कर रहे, तुम्हें यहाँ लाना। तुम्हें जब मैंने वैसे बेहोश देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। इतना डर कि शायद आई लूज़ यू। पर इससे पहले ऐसा डर मुझे पहले कभी लगा नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ मोर टू इट। वैसे तो मुझे तभी रियलाइज़ हो जाता है जब मैं उस दिन जब मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं पता था कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो फिर से तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, एंड ये सबसे डरावनी बात है। मुझे आज तक कभी किसी की आदत नहीं पड़ी है, और इसलिए मुझे नहीं पता कि इस आदत का मैं करूँ क्या। शायद मैं मतलबी हूँ, बट इट फील्स राइट। जब भी आई एम विद यू, जब भी तुम मेरे केबिन में आते हो, एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की एक्साइटमेंट मिलती है मुझे। पहले मैं बस एक रोबोट की तरह ऑफिस आती थी, सब कुछ करती थी, देन चली जाती थी। आई वॉज मेयरली जस्ट होल्डिंग ऑन टू माई फादर्स लेगेसी। बस एक ही गोल था मेरा कि इस कंपनी को टॉप तक लेके जाना है, पापा की लेगेसी कंटिन्यू करनी है।
बट जब से तुम आए हो, देयर हैज़ बीन अ थर्ड रीज़न वाई आई कम टू द ऑफिस, टू स्पेंड सम टाइम विद यू। मुझे अच्छा लगता है बैठ के चीज़ों के बारे में बात करना, धीरे धीरे हर चीज़ तुम्हारे साथ एनालाइज करना, सोचना चीज़ों के बारे में, तुम्हारा नज़रिया देखना चीज़ों के बारे में, तुम किस तरह से प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हो वो देखना। आई गेस इट्स सेफ टू से, एंड शायद मैं इन सब चीज़ों को बाद में ना कह पाऊँ, एंड शायद मैं इन चीज़ों को कभी और कन्फेस ना कर पाऊँ। तो हाँ, मैं तुम्हें हर रात घर इसलिए छोड़ती हूँ टू इंश्योर कि तुम सेफली घर पहुँच पाओ, टू गेट सम अलोन टाइम विद यू। मैं तुम्हें फेवर करती हूँ दूसरे एम्प्लॉयज़ से बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो करना ठीक है। मुझे मन करता है कि मैं तुम्हें फेवर करूँ। मैंने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट तुम्हारे स्किल्स एंड तुम्हारे इंटेलिजेंस के साथ साथ इसके लिए भी बनाया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। मैंने उस लड़की को इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, इवन एज अ कलीग। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जो चीज़ प्यारी है वो सिर्फ मेरी है, और मैं उन चीज़ों को अपने तक रहने के लिए हर कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए इन सब का रीज़न ये है कि मैं तुमसे बहुत हेलो। हाँ जूलिया। व्हाट? कैसे? आर यू सीरियस? शिट। वीडियो देखने का शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर मेरी आवाज़ ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये क्या हो गया। आई नो एक क्लिफ हैंगर है, अचानक से ये क्या हो गया। आपको दूसरे एपिसोड्स में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अचानक से क्या हो गया, एंड मैं चली दूसरी वीडियोस बनाने। बाय।